हालांकि यहाँ बहुत सारे उनके साथी बैठे हैं। कांग्रेस 10 भैया से लेके राधेश्याम भैया, आर्यन वर्मा, जया पटेल, बदरुद्दीन कुरैशी, वो सारे लोग बैठे हैं यहाँ। लेकिन बोरा जी के गुणों में कोई एक गुण भी किसी में दिखाई नहीं देता। उस जिम्मेदारी का निर्वहन उन्होंने बहुत ही समर्पण भाव से किया और वही छवि मुझे भूपेश बघेल जी में दिखलाई देती है। मैं भूपेश बघेल जी के साथ युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था। चाहे बहादुर दाव की बात करें, प्यारेलाल जयचंदन की बात करें, वो सब लोग सुबह से तैयार रहते थे। कई बार हम लोग को डांट पड़ती थी कि कैसे विधायक को देर रात तक के, लेकिन सबसे बड़ी जो उसकी खासियत थी वो उसकी स्मरण शक्ति। 10 साल 20 साल पहले यदि कोई बात उन्होंने कही है या किसी की बात हो तो शब्द से दोहरा देते थे, इतनी स्मरण शक्ति। जब हम लोग बोलते थे बाबूजी आपके साथ हम लोग गए थे तो ये बात थी, तो बोले वो बात नहीं थी, वो शब्द को पीछे जो रहता था उसको आगे करके बताते ऐसा तुमने कहा। तो भाई हमेशा मिठाई तैयार करके रखती थी, तो सब लोग मिठाई खाते थे। 90 साल की उम्र में भी मिठाई खाना नहीं छोड़े हम लोग। तो 55-60 साल में हम लोग शुगर के परहेज करने लगे हैं, तो एक एक पाव मिठाई खा जाते थे। और दूसरा फिर पान उनका 120 वाला। और बोरा जी मुझे पान दिया और मैं खाने लगा तो चरणदास महंत जी बोले बेवकूफ, वरिष्ठ नेता से पान ले रहे हो? बोलो वो दे रहे हैं मैं खा रहा हूँ, मैं पहली बार छोड़ी है। और उसी हेलीकॉप्टर में ही चलते कामराज दत्त जी की भी बात हुई और मेरी भी बात हुई। और शायद मैं समझता हूँ कि राजनेताओं में वो आखिरी वार्तालाप रही होगी, बोरा जी ने किसी की होगी, अरुण भाई ये बताते हैं। और उसके बाद उसे बात करने का अवसर नहीं मिला। मृत्यु का 8-10 दिन पहले ही हम लोग जाके उनसे मिले थे, बहुत लंबी बात हुई, चाय भी उन्होंने पिलाई जिस प्रकार से उनका व्यवहार रहा, और बहुत सारे जो सीख की बात है। हालांकि यहाँ बहुत सारे उनके साथी बैठे हैं। कांग्रेस 10 भैया से लेके राधेश्याम भैया, आर्यन वर्मा, जया पटेल, बदरुद्दीन कुरैशी, वो सारे लोग बैठे हैं यहाँ। लेकिन बोरा जी के गुणों में कोई एक गुण भी किसी में दिखाई नहीं देता। उतना देर तक के काम करके कोई बता दे, बोरा जी के पास कोई आदमी बैठ जाए और उसको बार बार उसी बात को बोलता रहे, आप एक बार सुनोगे, 2 बार सुनोगे, तीसरे बार बोलोगे हो गया यार बंद करो, मैं सुन लिया, तुम्हारा आवेदन ले लिया। लेकिन बोरा जी के पास 10 नहीं 20 बार भी बोले तो वही समभाव उनका रहता था। हाँ पंडित जी मैं करूंगा, देखता हूं। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आए थे उनसे मिलने, उसकी उम्र 120 साल पहले रहा होगा, और वह है उसको फांसी सजा हो गया और देश आजाद हो गया, वो बच गए, तो देश आजाद हो गया, फांसी सजा हो गई थी, तो वो फ्रीडम फाइटर आए। तो बोरा जी चैम्बर में हम लोग बैठे थे, उनको मिठाई भी खिलाई, उसे चाय भी पिलाई, और बार बार बोले बोरा जी इसको करना है। हाँ पंडित जी। उसके बाद पता नहीं कितने लोग मिलने आ गए और मैं बैठा ही था, तो हर 2 मिनट बाद फिर वो बात बोलते थे, बोरा जी चिट्ठी लिख रहे हैं, बोरा जी फोन में बात कर रहे हैं, फिर वो कहते थे। लेकिन मैं बोला गजब के आदमी है। जब वो चले गए, क्या हो गया भूपेश? कम से 50 बार बोला होगा आपको। अब हम जैसे लोग होते तभी तक के उसको लड़ झगड़ डालते, लेकिन आप तो बिल्कुल बोले आप जानते नहीं उसको कौन है। बोले कौन है? ये फ्रीडम फाइटर है, जिसको फांसी की सजा हो गई थी, अंग्रेज का शासन खत्म हो गया था, बच गया था, तो ये तो शहीद हो जाते। तो आदमी पहचानना, उसका सम्मान रखना, उसके भावना कदर करना, ऐसे शख्स थे जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वो अकेले थे, उनके काम करने के तौर तरीके, उनकी अपनी विशिष्ट शैली जो अन्य लोगों से वो अलग पहचान दिलाती रही है। आज के समय हम लोग देखते हैं कि दिन भर दौरा किए, देर रात तक के पहुंचे और सुबह फिर कार्यकर्ता घर में ऑफिस में इंतजार कर रहे हैं।
लेकिन बोरा जी यदि 4 बजे भी आए तो 8 बजे दरवाजा खोल के देखते थे, झांक के देखते थे कि कार्यकर्ता बैठा तो नहीं है, कोई नागरिक आग बैठा तो नहीं है मुझसे कोई काम लेके। वो पीढ़ी और थी, चाहे बहादुर दाऊ की बात करें, प्यारेलाल बेचंदन की बात करें, वो सब लोग सुबह से तैयार रहते थे। कई बार हम लोग को डांट पड़ती थी कि कैसे विधायक हो देर रात तक के, देर सुबह तक के वही तैयार नहीं हो, कार्यकर्ता घर में बैठे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे, अच्छी बात नहीं। बोरा जी कभी किसी को निराश नहीं करते थे, कभी किसी को कटु वचन नहीं करते थे, ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे। सुबह से लेके देर रात तक के काम करते थे, लेकिन कुछ चेहरे में थकान नहीं दिखती थी। निरंतर वो सक्रिय रहते थे, चाहे उसको विधायक के रूप में आप सबने देखा है, निगम के उपाध्यक्ष के रूप में देखा है, मंत्री के रूप में, राज्य मंत्री के रूप में देखा, मुख्यमंत्री के रूप में देखा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में देखा, उत्तर प्रदेश में जैसे बड़े राज्य के राज्यपाल के रूप में आपने देखा, और अंत में सर्वाधिक समय तक के ट्रेजरार की भूमिका कांग्रेस के कोषाध्यक्ष के रूप में हम सब ने उसका स्नेह प्राप्त किया है। 24 अकबर रोड चल दीजिए, कोई ऑफिस में रहे न रहे, कोई पदाधिकारी मिले न मिले, बोरा जी ऑफिस खुलने के साथ पहुंचते थे और ऑफिस बंद करके वो बंगले लौटते थे। उस बीच में चाहे उत्तर का कोई जाए, दक्षिण का कोई जाए, पूरब का जाए, पश्चिम का कोई जाए, सब बोरा जी का ऑफिस पहुंचते थे और जिनसे जितना मदद हो सके वो निरंतर करते थे। लेकिन सबसे बड़ी जो उसकी खासियत थी वो उसकी स्मरण शक्ति। 10 साल 20 साल पहले यदि कोई बात उन्होंने कही है या किसी की बात हो तो शब्द से दोहरा देते थे, इतनी स्मरण शक्ति। कभी हम लोग बोलते थे बाबूजी आपके साथ हम लोग गए थे तो ये बात थी, तो बोले वो बात नहीं थी, वो शब्द को पीछे जो रहता था उसको आगे करके बताते ऐसा तुमने कहा था। ये उसकी स्मरण शक्ति। तो अद्भुत स्मरण शक्ति के धनी व्यक्ति, और सबको नाम से पुकारना, सबको पहचानना, और फिर उसके यहाँ चल लो, घर में चल लो तो भाई हमेशा मिठाई तैयार करके रखती थी, तो सब लोग मिठाई खाते थे। 90 साल की उम्र में भी मिठाई खाना नहीं छोड़े हम लोग, तो 55-60 साल में हम लोग शुगर के परहेज करने लगे हैं। वो एक एक पाव मिठाई खा जाते थे, और दूसरा फिर पान उनका 120 वाला पान खूब शौक से खाते भी थे, खिलाते भी थे। एक बार महान जी के बंगले में हम लोग, नहीं ये इसके यहाँ महेंद्र कर्मा जी नेता प्रत्यक्ष थे, और हम लोग सब भोज में आमंत्रित किए थे, और बोरा जी मुझे पान दिया और मैं खाने लगा तो चरणदास महान जी बोले, बेवकूफ, वरिष्ठ नेता से पान ले रहे हो? बोले वो दे रहे हैं, मैं खा रहा हूँ, मैं पहली बार छोड़ी है। तो इसका मतलब यह है कि बड़ों के सामने पान नहीं खाना, ये तो चरण भी ठीक कहा, लेकिन बोरा जी इस उम्र के अंतर को मानते कहाँ थे, और हमेशा वो पान भी खिलाते थे, चाय भी पिलाते थे। और जब मैंने पान खाना छोड़ दिया तो उनको हमेशा याद रहता था, भूपेश ने पान छोड़ दिया, वो होम्योपैथी दवाई ले रहे हैं तो इनको चाय पिलाओ। तो इस प्रकार से वो हर छोटी बड़ी बातें सबका ध्यान रखना, और एक से एक संस्मरण उनके, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे दिल्ली के हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, अनेक लोग उनसे मिलने आते थे, क्योंकि इतने लंबे समय तक के पद में रहने वाले व्यक्ति शायद कोई दूसरा हो। जो पार्षद से उन्होंने शुरू की और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में जो समाप्त की, मैं समझता हूं इतना लंबे समय तक के लगातार विभिन्न पदों में रहने वाले व्यक्ति शायद ही हिंदुस्तान में कोई दूसरा मिले, होंगे तो बिरले ही होंगे, इक्का दुक्का होंगे। देखिए निरंतर वो काम करते रहे, सक्रिय रहे,
मैं भी उस रास्ते पर चलने का प्रयास करता हूँ। और मैं इस बात को यहाँ आप सबके सामने बताना चाहता हूँ कि जब बाबूजी को अस्पताल में दाखिल किया गया तो उनका जन्मदिन था। मैंने कहा कि भूपेश बघेल जी आपसे बात करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे उनसे बात कराइए। तो तुरंत मैंने बाबूजी से भूपेश बघेल जी की बात करवाई और सांसद साहू जी भी थे, उन्होंने भी बात की। और हॉस्पिटल के बिस्तर पर उन्होंने भूपेश बघेल जी से कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, आप प्रदेश की और देश की राजनीति को ऊंचाइयों को छुए और छत्तीसगढ़ का मान सम्मान आप बढ़ाइए। ये बात बाबूजी ने कही थी। उस समय मैं उनके पास ही खड़ा था और मुझे कहने में खुशी होती है। और मैं अक्सर कहता हूँ मंच में कि जिस तरीके से बाबूजी ने निस्वार्थ भाव से सेवा की, सबको अपना माना और कभी भी उन्होंने लोगों से दूरी नहीं बनाई, ठीक उसी और मेहनत में उन्होंने कभी कमी नहीं की। जो भी जिम्मेदारी उनको दी गई उस जिम्मेदारी का निर्वहन उन्होंने बहुत ही समर्पण भाव से किया। और वही छवि मुझे भूपेश बघेल जी में दिखलाई देती है। मैं भूपेश बघेल जी के साथ युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था और उनके साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जब वो अध्यक्ष थे तब भी मैंने उनके संघर्ष को देखा है। और मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो कर दिखलाया है, इसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। 5 साल में उन्होंने प्रदेश को जो उन्होंने अपनी कार्यशैली से अवगत कराया है, मैं नहीं समझता कि भूपेश बघेल जी के सामने किसी का कोई चेहरा है। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या में आज हम मुख्यमंत्री निवास में 2024 जी की स्मृति में वसुंधरा सम्मान का आयोजन हुआ और वहीं उनके गांव में चौबे जी के माता जी की मूर्ति का अनावरण, माली देवी चौबे का और काले का उद्घाटन और उसके बाद शहीद वीर नारायण सिंह जी की मूर्ति का लोकार्पण और गाँव की आगम प्रतिमा मोतीलाल बोरा जी जो यहाँ 5 बार के विधायक रहे, सांसद रहे, राज्यसभा सदस्य रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष रहे, प्रदेश के भी रहे, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में जो सेवाएं दी है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे महान व्यक्ति की मूर्ति का अनावरण करने का तो हम सबको सौभाग्य मिला है। यहाँ तक अरुण साहू जी की बात है तो अरुण साहू जी पहले जब एक उंगली सामने करते 3 उंगली अपने तरफ और 5 साल पहले जो डॉक्टर रमन सिंह ने कहा 1 साल कमीशन चोरी बंद कर अपने कार्यकर्ताओं 30 साल राज करेंगे। तो अरुण साहू जी पहले अपने तरफ देख ले, अपने कार्यकर्ता जो कमीशन खोर लोग हैं जो इस छत्तीसगढ़ को खोखला कर दिए थे, लोगों को राशन के लिए तरसा रहे थे, शौचालय की जो पैसा खा गए, उन सब के पहले वो बुलडोजर चलाएंगे तो अपनी पार्टी से निकाला करेंगे, वो तय कर ले। बुलडोजर चलाने अभी तो उसको कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जो यदि योगी जी के रास्ते में चलना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि मोदी का प्रभाव घटते जा रहा है। इसीलिए बार बार अरुण साहू बुलडोजर की बात कर रहे हैं जो योगी के रास्ते